आइस को देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है ये छठी एप्लीकेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में, ये बेसिकली वाटर में हम क्या कर रहे हैं, वाटर की जो ऑक्सीजन होती है से उसको हम क्या कर देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, और जो हाइड्रोजन होती है उसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं। ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। तो वाटर के मॉलिक्यूल नॉर्मली क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते रहते हैं और एक दूसरे से दूर भी जाते रहते हैं। ये अगला वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें क्या मौजूद होगा, साथ में क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। से यहाँ पर भी वाटर आता है, तो वाटर की एक क्या होगी, एक वाटर में पाई जाएगी ऑक्सीजन और दूसरी क्या होगी, उसके पास वाटर के पास होगी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये बड़े वाली क्या है, बड़े वाली को हम बोलते हैं ऑक्सीजन है, वो एटम है, और जो छोटे वाली ब्लैक जाहिर कर रहे हैं वो कौन सा है, वो हाइड्रोजन एटम है। तो इस पोजीशन में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के करीब आते रहते हैं तो दूर भी जाते रहते हैं। इनका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बनता और टूटता रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डॉटेड लाइन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता, कमिंग टुवर्ड्स आवर लेक्चर, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, इसके इर्द गिर्द ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये ऑक्सीजन है, इर्द गिर्द क्या है, हाइड्रोजन है। और ये जो रेड वाला है ये इसका कौन सा बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड। और ब्लैक वाला क्या है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाटर है, इसकी हाइड्रोजन अगली ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी हाइड्रोजन अगली ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी हाइड्रोजन अगली ऑक्सीजन के साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाली ऑक्सीजन जो है ये इसके साथ क्या बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डियर स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो फिर क्या होता है, फिर वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही होता है आइस के अंदर। लेकिन ये इसको हेक्सागोनल ज्योमेट्री ये अडॉप्ट कर लेता है। अरेंजमेंट कौन सी है, टेट्राहेड्रल। हेक्सागोनल ज्योमेट्री अरेंज कर लेता है और इसमें एम्प्टी स्पेस, बीच में एम्प्टी स्पेस आ जाती है। तो जब आइस बनती है तो इसमें एम्प्टी स्पेस आ जाती है। कितने परसेंट स्पेस एम्प्टी होती है, अराउंड अबाउट, जब आइस प्रोड्यूस होती है दैट कंटेन अबाउट 9% मोर स्पेस। तो इसका मतलब है कि बेसिकली एम्प्टी स्पेस होने की वजह से आइस जो होती है, आइस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कितने परसेंट, 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और जब 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो फिर डेंसिटी आइस की कम हो जाएगी। इसी वजह से आइस क्या करती है, पानी के मुकाबले में लेस डेंस है। दैट्स व्हाई आइस विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ऑन सरफेस ऑफ वाटर, के पानी की सतह के ऊपर आइस क्या करती है, आइस विल फ्लोट, वो तैरती है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि इन विंटर, क्योंकि ये क्यों तैरती है, आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है। 9% जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जब बर्फ बनती है। इसी वजह से एक बर्तन में आप पानी रखें फ्रीजर के अंदर, वो सुबह फ्रीज और दरमियान से उभरा होता है। क्यों उभरा होता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे भी ले लें, एक बोतल रखें आप डेली, उसमें पानी थोड़ा सा कम कर दें, आप उसको बंद कर दें, ऊपर से पानी भर के उसको फ्रीजर में रखें। सुबह जो एम्प्टी स्पेस होगी वो कवर हुई होगी। क्यों कवर हुई होगी, क्योंकि 9% वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। दैट्स व्हाई आइस फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें डियर स्टूडेंट्स वो ये आता है, इन विंटर
in garden pond, fishes and plants owes their lives to hydrogen bonding। सर्दियों के अंदर जो बाग के अंदर पोंड होता है उसमें प्लांट्स और फिशेस की लाइफ का दारोमदार किस पर होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास गार्डन पोंड है, गार्डन पोंड में वाटर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है तो पानी की डेंसिटी बढ़ती जाती है अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की डेंसिटी बढ़ती है तो वाटर डाउनवर्ड चला जाता है। अब अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? आइस बनना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो ये क्या करती है? इट विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये पूरी सतह को कवर कर जाती है। बाहर चाहे -30 ही क्यों ना हो, अंदर कितना होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस आइस का क्या काम होगा? इट विल इंसुलेट अंडरनीथ वाटर। ये अपने नीचे जो पानी होगा उसको क्या करेगी? इंसुलेट करेगी। और उस अंडरनीथ वाटर में फिशेस भी सरवाइव कर जाती हैं एंड प्लांट्स भी सरवाइव कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस जो है, क्योंकि उसका वॉल्यूम कंपैरेटिवली ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर बनती है तो वो इंसुलेशन का काम करती है, अपने नीचे पाए जाने वाले वाटर को इंसुलेट कर देती है, उसमें फिशेस और प्लांट सरवाइव कर जाते हैं। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होते तो ये पूरे का पूरा गार्डन क्या हो जाना था? फ्रीज हो जाना था, जम जाना था। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के पेपरों में आते हैं। राइट ए डे नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे